2-3 दिन में आपका एग्जाम है बच्चों। और आज के इस सेशन में बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करंट अफेयर्स करेंगे फ्रॉम जनवरी टू जून 2025। करंट अफेयर्स में मेनली पिछला 6 महीने का पूरा सिलेबस आता है और एग्जाम काफी पास है। तो वन शॉट में इसको कंप्लीट कर ही लेना, नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल मत रखना। और पिछले जितने भी मैंने स्टैटिक जीके के सेशन बनाए हैं विथ ट्रिक्स, 2-3 सेशन बनाए स्टैटिक जीके के पूरे ट्रिक्स के साथ, वो जरूर देख लेना। और करंट अफेयर्स का और 2 सेशन बनाया है, वो भी जरूर कंप्लीट कर लेना। और वहां पर जाके कमेंट करना सो दैट मुझे पता चल सके कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। पोस्ट में मैं रेगुलर डालते रहती हूँ कि मैंने क्या क्या अभी तक कंप्लीट करा दिया है। उसको एक बार देख लेना कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है, कहीं कुछ आपसे छूट तो नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पढ़ लेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कुछ चीज के लिए छूट के पीछे रह जाओ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे सारे बच्चे सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। और आके कमेंट जरूर करना कि मैम बहुत अच्छा गया एग्जाम। मेरा चैनल सिर्फ बायोलॉजी का है, लेकिन स्टिल आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने इंग्लिश भी अपलोड किया पूरा। जो जो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम्स अपलोड किया है, क्लोज टेस्ट डाला है, इसके साथ आइडम एंड फ्रेजेस डाले हैं, आर्टिकल्स अपलोड कर दिया है, इसके बाद जंबल सेंटेंस डाल दिए हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूडेड कर दिए हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स जनवरी से जून। और मेनली ये किसके लिए है? एमएनएस, पीजीआईएमईआर, जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है ना, उन सब के लिए है। पैरामेडिकल का जो एग्जाम होने वाला है अभी, तो सारे एग्जाम के लिए ये जरूरी है। करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स होता है, कुछ अलग तो आता नहीं है बेटा, सबके लिए एक ही होता है। बस हाँ, इसमें मैंने मिलिट्री वाले ज्यादा इंक्लूड किए हैं सो दैट एमएनएस वालों को ज्यादा फायदा हो जाए। ठीक है ना, यहाँ सबसे पहला जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे पहले ये शो हो रहा है आप लोगों को। हाँ, इस पेज में मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंक्लूड किए। ये जितने भी हैं, ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। चुन चुन के मैंने क्वेश्चन खुद लिखे हैं बेटा। स्वावलंबन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड एट झांसी। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है कि स्वावलंबन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्टेड हुआ? झांसी में कंडक्ट हुआ। ठीक है, कहां पर कंडक्ट हुआ? झांसी में कंडक्ट हुआ। झांसी कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, यूपी में, या फिर उल्टा करके क्वेश्चन दे देगा, यूपी में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है? स्वावलंबन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, जल थल रक्षा बेटा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आते हैं। मिलिट्री के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से उसमें गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिलते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है ऑलरेडी आप लोगों को। जल थल रक्षा 2025 एक्सरसाइजेज एट गुजरात। जल थल रक्षा 2025 कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ। लक्ष्मण, मन से याद रखो, या मलेशिया। लक्ष्मण से, मन से याद रखो, मलेशिया, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। 12th एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज हेल्ड एट विशाखापट्टनम। मिलन एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में मिलन हुआ है। ठीक है, विशाखापट्टनम में क्या हुआ है? मिलन, मिलन हुआ है। ठीक है, वीर गार्जियन ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान। वीर गार्जियन कहाँ कहाँ के हैं? वीर गार्जियन, गार्जियन कहाँ कहाँ के? जापान है। कहाँ कहाँ के वीर हैं? इंडिया के और जापान के। ठीक है, नेक्स्ट, मणिपुर टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो। अब ये हो गया गेम से रिलेटेड। ठीक है, मणिपुर टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स बेटा कहाँ पे हुआ था? 2025 में दमन द्वीप। ठीक है, दमन द्वीप में हुआ था। यूक्रेन कैरिड मेजर ड्रोन अटैक ऑन रसिया अंडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब इन मई 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो फाइट चल रही है, यूक्रेन ऑपरेशन कौन सा था? स्पाइडर वेब। उसके अंडर में उसने ड्रोन अटैक किया था। और यहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। करंट अफेयर्स में जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या क्या थे, कौन कौन मेन जो फीमेल थी जिसके अंडर में हुआ, ये सब सब कुछ मैंने बताया। ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया, किस लिए? कोविड-19 को से दूर रखने के लिए भाई, कि अब हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम नमस्ते करेंगे। ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाने से कोविड-19 फैलता है, तो अब हम नमस्ते करेंगे, ऑपरेशन नमस्ते। रॉयल चैलेंजर्स वॉन टाटा आईपीएल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
क्या जीता इन्होंने? टाटा आईपीएल 2025। ठीक है, टाटा जी रॉयल थे, ऐसे याद रख सकते हो, टाटा जी रॉयल थे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जितने इंपॉर्टेंट डे है उनको जरूर याद रखना है। योगा डे, एनवायरनमेंट डे, पीस डे, कैंसर डे, डॉक्टर्स डे, ये सब जरूर याद रखना है। नर्स डे 12 मई को किसकी याद में होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये सब याद रखना है। और सबका ना थीम क्या था 2025 में, ये याद रखना है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हुआ, और थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा? अब जो खेल होने वाले होते हैं ना, उस पे काफी क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक कहाँ होने वाला है, फीफा कहाँ होने वाला है, इससे काफी क्वेश्चन आता है कौन सा देश जो है उसको होस्ट करने वाला है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो होने वाला है वो कितने नंबर का है? ठीक है, 23rd नंबर का है। ओके। या फिर ग्लासगो में होने वाला है, ये ग्लासगो है कहाँ? ये स्कॉटलैंड में है। एशियन गेम्स 2026 कहाँ होगा? नागोया जापान में। ये कहाँ है? जापान में। एशियन गेम्स जापान में होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जाएंगी वुमेन। ठीक है, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? 2026 में इंग्लैंड जाने वाली है। 34th समर ओलंपिक गेम 2028। ओलंपिक गेम के बारे में पता ना, हर 4 साल में होता है। ठीक है, 2028 का होने वाला है। कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो समर ओलंपिक गेम है 2028 में होगा, कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएस में। 25th विंटर ओलंपिक गेम 2026 में होगा। ठीक है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, नेक्स्ट ईयर ही है ना। 2026 में होगा। ये कहाँ होगा? इटली में होगा। इटली की राजधानी क्या होती है? कैपिटल क्या होता है इटली के? रोम। 16th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, सब बताया बेटा, जरूर देखना पिछला सेशन। 16th मेंस हॉकी वर्ल्ड, और हाँ ये सारे आपको मिल जाएंगे नर्सिंग प्लेलिस्ट में। 16 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 बेल्जियम एंड नीदरलैंड के बीच में। ठीक है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड के बीच में होगा। करंट प्रेसिडेंट, अब है अपॉइंटमेंट्स। गेम्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गए, अब अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एयर सर्विस अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयर सर्विस के कौन है प्रेसिडेंट? अमरप्रीत सिंह। बेटा ये सब याद करना पड़ता है, बिल्कुल बार बार रट रट के याद करो। मैंने काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं, मैंने मतलब कितने कितने 500 500 हजार हजार ये सारे नेम्स वगैरह सब याद करके जाते थे हम लोग। करंट करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एयर सर्विस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चेयरमैन ऑफ एसएससी, एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कौन है? एस गोपाल कृष्णन। यूपीएससी का कौन है? ये भी देख लेना एक बार, यूपीएससी का। ठीक है, चेयरमैन एंड एस सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार। नीट का कौन है? नीट का कौन है ये भी देख लेना। ठीक है, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? सतीश कुमार। चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। रे रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल। ठीक है, चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई भी लिखा हो सकता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन है? विपिन। डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी दिनेश प्रसाद। ये सारे अभी जनवरी से जून तक में सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो ये याद करना आपको बहुत जरूरी है। सबका नहीं याद करना, लेकिन जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है वो बहुत जरूरी होते हैं। डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। डब्ल्यूएचओ का पता करो, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। डब्ल्यूएचओ की सारी डिटेल पता करो, यूनिसेफ की डिटेल पता करो। ये सब आपका होमवर्क है बेटा, कुछ अपने से भी करो। न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी, पीएम मोदी की न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? निधि तिवारी, निधि तिवारी। न्यू से निधि, न्यू से निधि। सीईओ ऑफ यूडाई, यूडाई क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भुवनेश कुमार, कौन है? भुवनेश कुमार। और यूडाई कब शुरू हुआ था बेटा?
12 जुलाई 2016 आधार कार्ड एक्ट के अंडर न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इससे क्वेश्चन आता है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दी से दिल्ली, दी से देवेंद्र कुमार, दी से दिल्ली, दी से देवेंद्र कुमार, एन फॉर निधि, एन फॉर न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी, ऐसे याद कर सकते हो। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफएस, आरपीएफएस का मतलब रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस, मनोज यादव, मनोज यादव। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 52 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है? वो कौन है? बी आर गवाई। ठीक है। आरबीआई गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, बार बार रिपीट करो। नाउ चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो का फुल फॉर्म, आरबीआई का फुल फॉर्म, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन है इसके चेयरमैन? वी नारायणन। देखो यहाँ ना साउथ इंडियन ही होते हैं मेनली, तो नारायणन से याद रखो। ठीक है। स्पेस, और स्पेस में कौन है? नारायण भगवान है, ऐसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट वुमेन इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, अब देखो फर्स्ट वुमेन बनी है ना इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की, में पहली बार कोई वुमेन बनी है, तो कौन है? अनुराधा। ठीक है, अनुराधा। तो ये ऐसे याद रखो कि अनुराधा पौडवाल गाना गा रही है इकोनॉमिक अफेयर में। ठीक है। पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंटोनी एल्बनीज, ये न्यू बने हैं तो याद रखना है पीएमएफ। और बहुत सारे पीएम प्रेसिडेंट न्यू बने, लेकिन मेरे को लगा कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री उसका मैंने यहाँ रख दिया। पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंटोनी एल्बनीज, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर एंटोनी एल्बनीज। अमर अकबर एंथनी, तीन तीन ए। ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या होता है? क्या होता है बताओ? ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी कैनबरा, कैनबरा। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये पता होना चाहिए, ये बहुत पहले से है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर पता होना चाहिए आपको, हेल्थ मिनिस्टर पता होना चाहिए। आरबीआई डिप्टी गवर्नर, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता बिल्कुल रखना, नहीं तो इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। या फिर मान लो जो बेसिक चीजें तुमको नहीं पता होगी और वहां पे तुमको लगे यार यार ये तो पता होना चाहिए। तो अभी कौन क्या है? रेल मंत्री कौन है? सड़क परिवहन मंत्री कौन है? खाद्य मंत्री कौन है? फिर आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो एग्रीकल्चर मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? इसके बाद आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट कौन है, इतना तो पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, लोकसभा के स्पीकर कौन है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री है वो पता होना चाहिए। आरबीआई डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, लेकिन ज्यादातर उससे नहीं आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है आपका जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है ना उससे आते हैं। ठीक है। फिर आपका बजट, बजट से, बजट पे मैंने क्वेश्चन बताया है, तो बजट से क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर कौन है बेटा? पूनम गुप्ता। आरबीआई डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। पीएम ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। ठीक है। पीएम कौन बने हैं? मार्क कार्ने, मार्क, कनाडा में मार्क। ठीक है, कनाडा में मार्क कार्ने, कार्ने कनाडा, कार्ने कनाडा, इस तरह से याद कर सकते हो। पीएम ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम देखो ऑस्ट्रेलिया के ए थे, ऑस्ट्रेलिया एंटोनी एल्बनीज, बेल्जियम का, बेल्जियम का बार्ट, बेल्जियम बार्ट, बेल्जियम बार्ट। ठीक है, बेल्जियम बार्ट डे वेबर। और बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। सीएम ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता, सीएम ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता। इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड जितेंद्र मिश्रा। बेटा आपको ना इंडियन एयरफोर्स में कितने कमांड है? टोटल 7 कमांड्स हैं। ठीक है, टोटल 7 कमांड्स हैं, और इनमें से सबसे बड़ा जो कमांड है वो साउदर्न है। ठीक है। और अभी जो नए अपॉइंटमेंट हुई है वो वेस्टर्न में हुई है, तो वेस्टर्न के कौन है? जितेंद्र मिश्रा। गवर्नर ऑफ मिजोरम वीके सिंह, गवर्नर ऑफ मिजोरम वीके सिंह। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जे डी वैंस, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जे डी वैंस। और प्रेसिडेंट कौन है बेटा? चेयरमैन ऑफ आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जय सहा, जय सहा।
गवर्नर ऑफ मणिपुर अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। मणिपुर मिजोरम दोनों का है, ठीक है। मिजोरम में सिंह है और यहाँ पे मणिपुर में भल्ला है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स, कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। बेटा ये सब की ट्रिक बना बना करके जब एक साथ लिखोगे ना तो तुमको इमेजिन करना है, कुछ कुछ चीज से रिलेट करना है, फनी बनाना, सो दैट तुमको ये चीजें याद रहें। सो ये होता है आपका पूरा करंट अफेयर्स। जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सबको इंक्लूड कर दिया है। आपको और कोई हेल्प चाहिए कमेंट करना। ये 2 दिन 3 दिन बचे हैं एग्जाम में, मैं जो बन पड़ेगा सब करूंगी। और अगर कुछ ऐसा मैराथन सीरीज चाहिए कुछ भी है तो जरूर कमेंट करना, आई विल हेल्प यू आउट। और एमएनएस वाले इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू वाला सेशन भी मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनका जवाब कैसे देना है। क्वेश्चन तो चलो फिर भी तुम कुछ ना कुछ जवाब दे दोगे, लेकिन जवाब एक्चुअली कैसे देना है जो कि उनको एक बार में तुम पसंद आ जाए। 5 क्वेश्चन में भी तुम एक क्वेश्चन का भी जवाब इतने बेहतरीन तरीके से दो कि तुम्हारी याद उनमें छप जाए कि नहीं भाई कम नंबर अभी आया ना तो भी इस बंदे को लेना है मुझे। तो वो चीज तुमको मिल जाएगा इंटरव्यू वाले सेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना बेटा। बेस्ट ऑफ लक।